हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चलो शुरू से देखते हैं आपको क्या है, इसमें क्या मिलने वाला है। आज का वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए। आपको एक रूल एक क्वेश्चन मिलेगा, एक रूल एक क्वेश्चन मिलेगा। इससे क्या हो जाएगा आपका एक साथ आपके, अगर आप बुक में पढ़ोगे ना तो आपको दो से तीन घंटे लग जाएंगे। यहाँ आपको 15 से 20 मिनट में आपके अच्छे खासे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे। एग्जाम में आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु डैश रेगुलरली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, परफॉर्म्स होगा, परफॉर्म होगा, हैज परफॉर्म होगा या फिर इस परफॉर्म होगा। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये इजी रहेगा आपको समझने के लिए। अगर मैं रूल्स लिख दूँ फिर एग्जाम्पल लिखूँ तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, समझ में कम आता है। तो हम अपना अप्रोच को चेंज करेंगे। जिस तरीके एग्जाम में एग्जामिनर जिस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं क्वेश्चन, इसी तरीके से हम भी फ्रेम करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा रूल नंबर क्या कहता है, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो, क्या हो, वन ऑफ हो प्लस क्या हो, प्लूरल नाउन हो, और क्या हो प्लस रिलेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु हो गया, विच हो गया, ठीक है, दैट हो गया, ठीक। इतना आपको समझ आ गया। जैसे क्या है यहाँ पर, क्या है, वन ऑफ है, ठीक है। वन ऑफ के बाद में क्या है, और क्या कह रहा है यहाँ पर, हु लगा हो, ठीक है, हु हो, बिच हो, दोज हो, बिच हो, दैट हो, ये सब लगा हो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले नाउन यानी एंटीसीडेंट को रेफर करता है। यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग है। यहाँ हु का मतलब प्लेयर्स है। यहाँ जो हु लगा है वो किसके लिए लगा है, प्लेयर्स के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वर्ब आ जाएगी वो प्लूरल होगी, इसलिए वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर परफॉर्म आना चाहिए। यहाँ पर आपको याद रखना है, हम जो हु होता है वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लेता है। अगर यहाँ प्लेयर होता तो परफॉर्म्स होता, ठीक है, सिंगुलर वर्ब हो जाती। यहाँ पर प्लेयर्स है क्योंकि प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको रूल नंबर 1 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ही इज़ द ओनली वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु डैश रेगुलरली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर वन ऑफ से पहले द ओनली लगा हो, ठीक है। अभी तक हमने क्या बात की थी, यहाँ पर ये बात की थी, समझ आ गया था ये वाला रूल। कुछ कुछ मिलता हुआ हमारा 2 क्वेश्चन भी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, वन ऑफ से पहले द ओनली लग जाए तो बात सिर्फ उस अकेले इंसान की होती है, जैसे द ओनली वन। इस केस में जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, चाहे आगे प्लूरल नाउन ही क्यों ना हो। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, वन ऑफ से पहले अगर द ओनली है, यहाँ पर वन ऑफ से पहले क्या है, यहाँ पे द ओनली है, तो वर्ब कैसी आएगी हमारी, यहाँ पर भले ही प्लेयर्स है पर प्लेयर्स एंटीसीडेंट को देखकर आप अपना यहाँ से क्या लगाएंगे, यहाँ परफॉर्म नहीं लगाएंगे, यहाँ पर द ओनली लिखा है तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, यानी ही की बात हो रही है। ही इज़ द ओनली वन ऑफ दोज प्लेयर्स, यानी कि यहाँ पर ही की बात हो रही है, तो ही के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर यानी परफॉर्म्स हो जाएगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, क्योंकि द ओनली लगा था ना, इसलिए हमने अपने रूल को चेंज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोर देन वन कैंडिडेट डैश एब्सेंट टुडे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन का स्ट्रक्चर हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट के साथ में इज का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज का यूज हो जाएगा। क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर हमारा, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन है ये, ठीक है, सिंगुलर नाउन, और ये क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। बस इतना से बताना था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मोर कैंडिडेट्स देन वन डैश रिजेक्टेड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर मोर प्लस प्लूरल नाउन है, यहाँ पर देखो मोर क्या है, कैंडिडेट्स है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए, प्लस क्या है, देन वन है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि मेन फोकस प्लूरल नाउन यानी कैंडिडेट्स पर होता है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन सही रहेगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हैव बीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मैनी या स्टूडेंट डैश द टेस्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैनी या प्लस सिंगुलर नाउन है, यहाँ क्या है, मैनी या प्लस सिंगुलर नाउन है, ठीक है, क्या है ये, सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े होते हैं, तो दोनों से पहले मैनी या और ईच या फिर एवरी लगा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर वॉज यहाँ पर हो जाएगा, वर नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं इसका हमें क्वेश्चन नंबर 6 देखना है ना। मैनी या प्लस सिंगुलर नाउन का मतलब होता है बहुत सारे होता है, लेकिन ग्रामेटिकली इसका जो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है, इसके साथ में हमेशा हैज़ पास्ट यानी सिंगुलर वर्ब लगेगा। मैनी आ स्टूडेंट, मैनी आ या फिर मैनी एन, ठीक है, सिंगुलर नाउन हो तो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगा। बस आपको इतना सा समझना है यहाँ पर।
नेक्स्ट देखते हैं मैनी अ बॉय एंड मैनी अ गर्ल डैश प्रेजेंट। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो सिंगुलर नाउन है और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, आपको इतना भी याद रखना है। और दोनों के पहले मैनी या फिर ईच या फिर एवरी लगा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहता है, इसलिए वॉज यहाँ पर रहेगा, वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर वॉज हो जाएगा, ठीक है। वॉज प्रेजेंट या फिर इज प्रेजेंट भी हो सकता है। यहाँ पर मैनी अ बॉय एंड मैनी अ गर्ल वॉज प्रेजेंट, ईच भी होता है यहाँ पर, तो भी यहाँ पर सिंगुलर लगेगा। मैनी अ बॉय एंड से जुड़े हैं, यहाँ पर ये मत देख लेना बॉय एक है गर्ल एक है तो दो हो गए थे, यहाँ पर लगा दो, नहीं, मैनी है और सिंगुलर हमारा क्या है, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है और एंड से जुड़ा हुआ है, तो हमारा जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर ऑफ वर्कर्स डैश ऑन स्ट्राइक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुत सारे, यानी मैनी हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है हमेशा, ठीक, इसलिए आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा आर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस क्या है, प्लूरल नाउन है तो जो आर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स दैट इंक्रीजिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन एक स्पेसिफिक यूनिट यानी संख्या को बताते हैं ना, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है, तो इज आ जाएगा यहाँ में। द नंबर ऑफ क्या है, स्पेसिफिक है, एप्लीकेंट से पहले द नंबर लगा हुआ है जो कि स्पेसिफिक बात कर रहा है, एक यूनिट की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर द नंबर से पहले इसका यूज़ करेंगे यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, याद रखना है आपको। आ नंबर ऑफ द नंबर में यही फर्क होता है, 1 in 10 स्टूडेंट डैश सेलेक्टेड। यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर यहाँ मेन सब्जेक्ट 1 है जो कि सिंगुलर है, 10 में से एक, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी कि हमारा इज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नो लेस देन 50 प्लेयर्स डैश पार्टिसिपेटेड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 में, तो यहाँ हो जाएगा, वैसे लेस देन क्या है, अनकाउंटेबल के साथ आता है, पर जब ये किसी प्लूरल सब्जेक्ट यानी 50 प्लेयर्स के साथ यूज़ हो तो हम प्लूरल वर्ब का सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा हैव हो जाएगा, नो लेस देन 50 प्लेयर्स हैव पार्टिसिपेटेड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज स्टाफ डैश अराइव्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर जब दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हों, किस से जुड़े हों, विद से जुड़े हों, ठीक है, अलॉन्ग विद से जुड़े हों, ये आपको याद रखना है, टुगेदर विद से जुड़े हों, टुगेदर विद से जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ पहला सब्जेक्ट क्या है, द मैनेजर है, तो मैनेजर क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही हो जाएगा, ठीक है, हैज़ अराइव्ड हो जाएगा। देख सकते हैं नीदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, जब दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर या फिर ईदर और से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगी यहाँ पर, तो पास वाला सब्जेक्ट क्या है, द प्रिंसिपल है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, नॉर के बाद और के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी, जो कि सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है ईच ऑफ द बॉयज डैश रिवार्डेड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, ईदर ऑफ, वन ऑफ हो, इनके बाद में नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर लगता है, क्योंकि बात हर एक की अलग अलग होती है ना, इसलिए हम वॉज का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, किस किस के साथ में यहाँ पर, नीदर ऑफ हो, ठीक है, नीदर ऑफ हो, वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ईदर ऑफ हो, ठीक, और ये इनके बाद में क्या होता है, जो नाउन होती है तो प्लूरल नाउन आती है, पर जो वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, राइट ऑप्शन वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द कमेटी डैश सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेटी, ज्यूरी, टीम, फैमिली जब एक यूनिट का काम करेंगी तो वो वर्ब सिंगुलर लेंगी, यहाँ उन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट दी है और आगे इट्स प्रोनाउन भी लगा हुआ है, ठीक है, इट्स यानी एक साथ दी गई है, तो हम इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो हैज़ हो जाएगा, ठीक है, हैज़, देयर होता तो यहाँ पर हैव हो जाता, अलग अलग हो जाता, अलग अलग। द कमेटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब कमेटी क्या है, यहाँ पर बट गई है, जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स आपस में बढ़ जाते हैं, ठीक है, ऑडियंस, फैमिली के जब भी डिवाइड हो जाएंगे तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, डिवाइड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ देखो देयर लगा हुआ है तो हम ये यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, तो आर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव हार्डली हैड ही एंटर्ड डैश द लाइट्स वेंट आउट, ठीक है, तो यहाँ पर राइट कोरिलेटिव जो कंजंक्शन का रूल होता है, हार्डली और स्केर्सली के साथ में हमेशा हम WHE वैन का पेयर बनाते हैं, देन या डैन का नहीं बनाते हैं, तो हार्डली स्केर्सली के साथ में हम WHE एंड वैन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वैन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नो सूनर हैड शी अराइव्ड डैश द मीटिंग स्टार्टेड। अब नो सूनर का जो पेयर बनता है वो THE एंड देन के साथ बनता है,
ए वाला लगता है, टी वाला, THAN, देन ई वाला मत लगा देना, कभी एग्जाम में ये वाली मिस्टेक दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्डम डैश सच ऑनेस्टी, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव वर्ड जैसे सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर से शुरू होता है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्प में आ जाता है, यानी इन्वर्जन हो जाता है, तो वी फाइंड की जगह क्या हो जाएगा, डू वी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। डू वी फाइंड पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन फॉलो हुआ है, नेगेटिव एडवर्ब से पहले इन्वर्जन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ हाई टाइम वी डैश होम, यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, जब भी सेंटेंस इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम से शुरू होता है तो सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में हमेशा जो वर्ब पास्ट सब्जेक्टिव वर्ब लगेगी यहाँ पे, ठीक है, वर्ब की यानी सेकंड फॉर्म लगेगी, यानी हम B2 का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वेंट हो जाएगा, ठीक है, गो नहीं होगा, यहाँ पे वेंट होम हो जाएगा। यहाँ पे इस देख के यहाँ पर गो मत लगा देना, यहाँ वेंट होता है किस किस के साथ में, अगर आ जाए, अगर आपका सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ टाइम से, इट इज़ हाई टाइम से हो रहा है अगर सेंटेंस स्टार्ट, ठीक है, हाई टाइम से हो रहा है, ठीक है, या फिर इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये देखो इज़ भले ही लगाए तो इनका मतलब ये होता है देरी हो गई है, तो जो देरी हो गई तो वो पास्ट में देरी हुई है। ही बिहेव्स एज इफ ही डैश द ओनर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, इमेजनरी या अनरियल सिचुएशंस के लिए एज इफ या फिर एज दो के बाद हमेशा वर का यूज़ किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो वर का यूज़ करेंगे, किस किस के साथ में करेंगे हम, अगर आपको दिया है एज इफ दिया है या फिर एज दो दिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, सच ऑफ द इंफॉर्मेशन एज द रिलेवेंट शुड बी कैप्ट, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, इसलिए जो हो जाएगा वो इज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच डिसअपॉइंटेड, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंसेस में भी वर्ब अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ पे द कोच सिंगुलर है, ठीक है, बट ऑल्सो के बाद द कोच क्या है, सिंगुलर है, तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स डैश एबसेंट, तो इसमें राइट ऑप्शन द बल्क ऑफ हो, द मोस्ट ऑफ हो, अ लॉट ऑफ हो के बाद में काउंटेबल प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स हो तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल लगता है, किस किस के बाद में, द बल्क ऑफ हो, मैं लिख दे रही हूँ, द बल्क ऑफ हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ हो, और क्या होना चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ हो, अ लॉट ऑफ हो, ठीक है, इनके बाद में प्लूरल नाउन हो तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वर हो जाएगा, वर एब्सेंट। नेक्स्ट देखते हैं, एंड ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 24, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश अ सर्टिफिकेट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, जैसे हमने रूल नंबर 6 में पढ़ा था ना, अगर दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनके पहले एवरी या ईच लगा हो, एवरी या फिर ईच लगा हुआ, मैनी मैनी लगा हुआ था तो पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर ही माना जाता है, ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर ही माना जाएगा, तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यानी हैज़ रिसीव्ड का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हुए होंगे, तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मैं इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।